हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। चाहे आप 9th में हो, 11th, 12th या 10th, चारों क्लासों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब अपने प्राचार्य महोदय को आप एक आवेदन पत्र दीजिए जिसमें आपको क्या मंगाना है, तो चरित्र प्रमाण पत्र मंगाना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को आवेदन पत्र के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट लिखना है ना, ताकि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इसको आपको किस प्रकार लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बस मैं जिस प्रकार से बताऊंगा तो आपको उतना लिखते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन देके रखेगा तो आपको जो आंसर लिखना है वो भी एप्लीकेशन का, उसको आपको राइट साइड पे लिखना है। ठीक है, पेज का जो राइट साइड रहेगा उस भाग पे लिखना है। ठीक है, अब जो भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस क्षेत्र के बारे में या जो भी आवेदन पत्र आप दे रहे हैं उसके बारे में ऊपर लिख दें। जैसे एप्लीकेशन आप करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, तो आपने यहाँ लिख दिया एप्लीकेशन आप करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आप प्रिंसिपल जी को दे रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, टू, फिर इसके नीचे जस्ट यहाँ पे कॉमन लगाना है, द प्रिंसिपल। ठीक है, PRINCIPAL, फिर आपको कॉमन लगा देना है। फिर आपका जो भी स्कूल हो, जैसे हमारा स्कूल गवर्नमेंट है यदि तो GOVT गवर्नमेंट लिख दिया अपन ने। फिर हायर सेकेंडरी है तो HS कर दिया, स्कूल SCHOOL। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः आप कॉमन लगा दें। इसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख दें। ठीक है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट हो आपका, जैसे कोई भी गांव है या जो भी जगह हो आपका, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शहडोल। क्या लिख देता हूँ? शहडोल। और शहडोल के तो हैं, साथ में आप किस स्टेट के हैं तो MP के हैं। कहाँ के हैं? MP के हैं। तो मान लीजिए MP, UP के हो तो UP लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना कंप्लीट। इनके बीच कोई भी आपको लाइनिंग नहीं छोड़ना है। इतना आप समझ गए होंगे कि ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशन आप करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल MP। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट लिखा जाता है सब्जेक्ट। यदि आप दो कलर का पेन यूज कर रहे हैं, जैसे काले कलर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट डाल सकते हैं काले से। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर ये दो डॉट लाइन, जो आपका डॉट बिंदु है, ऐसा आप कर दीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इशू करवाना है, तो इशू ये क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर लिख दीजिए इशू। इशू तो कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करना है, तो ISSUE, इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। तो CHERACTOR करेक्टर सर्टिफिकेट, CER सर्टिफिकेट। कोशिश करें कि ये एक ही लाइन पे आ जाए पूरा सर्टिफिकेट। तो एक ही लाइन पर इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, तो एक ही लाइन पर आना चाहिए। इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आवेदन पत्र, सॉरी, यहाँ पर करेक्टर का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र देने हेतु बाबत। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपन को एक लाइन छोड़ देना है। क्या करना है? एक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर लिख दें सर। क्या लिख दें? सर। और सर के बाद आप यहाँ पर लगाएं कॉमन। ठीक है, और फिर जस्ट इसी के नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे मैं कहता चलता हूँ वैसे वैसे आपको लिखते चलना है। तो इसी के नीचे से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट के साथ आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्टफुली, यानी आदरपूर्व। आई वेक टू स्टेट दैट, आई वेक टू से दैट भी कह सकते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पर लिखें आई वेक टू से दैट। मैं आपको कहना चाहता हूँ आई वेक टू से दैट, आई वेक टू से दैट। इसके बाद आपको लिख देना है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल से कब पास किया हूं, 2013, 2014 जो भी है, 2019, 2020 जो भी ईयर है, या कि पिछले ईयर किया हूं। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आदर पूर्वक। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई हैव पास्ड। यहाँ पर लिखें आई, फिर यदि आगे ना आए तो कोई जरूरत नहीं है, या कि ऐसा आई कर दें, आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड
आई है पास्ट, यहाँ पे आप कर दीजिए आई है पास्ट। कब पास्ट किए हैं? तो क्लास के कौन से क्लास में? तो यदि आप 11th में हैं तो 11th लिखें। तो क्लास मान के लिए चलता हूँ 10th क्लास में आप पास किए हैं। आई है पास्ट क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है, फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल मतलब आपके स्कूल से मैंने पास किया। कौन सा क्लास? 10th क्लास। आगे लिख देना है कि दिस ईयर मतलब इसी साल, तो आगे लिख देना THIS दिस ईयर। तो यहां पर पुनः एक बार देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आदरपूर्ण मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई बेग टू से दैट मैं कहना चाहता हूं कि आई है पास्ट क्लास 10th, मैंने क्लास 10th अभी इसी साल मतलब इसके पिछले साल जो आपका सत्र चल रहा है तो मैंने आपके स्कूल से पास किया है। फिर कुछ ना कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा कि किस लिए आप करेक्टर सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि मेरे पिता का ट्रांसफर कहां से हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान, कुछ भी प्लेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप शहडोल में दे रहे हैं आवेदन पत्र, तो शहडोल से कहीं इंदौर भोपाल कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो यहां पर बोलना है आपको, तो यहां पर आप लिखिए माई फादर या फिर THER फादर हैज बीन, यहां पर पूरा नहीं आ पाएगा मीनिंग, इसलिए यहां पर ट्रांसफर्ड कहां से? शहडोल टू जबलपुर। मतलब हमारे पिताजी का ट्रांसफर कहां से कहां हो गया है? शहडोल से कहां हो गया? जबलपुर। सो आई कैन नॉट, इस कारण से सो आई यहां तक थोड़ा लिख लें, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू यानी यू ही होता है, स्टडी मतलब पढ़ाई, कंटिन्यू स्टडी इन योर स्कूल आपके विद्यालय में। यानी हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, इस कारण से हम कंटिन्यू पढ़ाई आपके विद्यालय में नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है कि आई हार्टली रिक्वेस्टेड यू मतलब हृदयपूर्वक, HEARTLY, आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज गिव मी मुझे देने की कृपा करें क्या, या प्लीज इशू मी ऐसा भी लिख सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। मीनिंग बिल्कुल ध्यान में रखना है, मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज गिव मी क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट। इतना क्लियर हो गया। अब बस रीजन भी आपने बता दिया कि किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहां से कहां हो गया है, शहडोल से जबलपुर हो गया है। कहीं भी आप दे सकते हैं यदि क्वेश्चन में देके रखा है तो, नहीं तो आप अपने से भी दे सकते हैं। इतना अब आपने कर दिया। बस आपको लास्ट में बताना है कि थैंकिंग फॉर यू ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आपको अपना नाम भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखे थैंकिंग यू, एक लाइन आप छोड़ दें, फिर लिखना है आपको थैंकिंग यू, THANK थैंकिंग यू मतलब आपको धन्यवाद। फिर आपको एक लाइन छोड़ना नहीं है, अब इसी के नीचे जस्ट लिखना है कि योर फेथफुली। अब इसके जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं योर ओबीडियंटली। फिर आप जो भी नाम आपका हो, जैसे मैं लिख देता हूं चंद्रमोहन या कि राशिद खान, कुछ भी लिख दूं, राशिद खान बस। फिर आपको नीचे लिख देना है कौन से क्लास में हैं आप। तो आप तो 11th में जाना चाहते थे या 10th में है, तो क्लास किस में है आप, 10th में है ना, तो आप लिख दें 10th, ठीक है। इतना लिख दिए। अब इसके आगे आपको यदि और कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख दें कि आप आज का डेट क्या है, 3 जून 2020 है, ऐसा कर दीजिए बस। अब इतने में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ध्यान ये देना है कि जैसे यहाँ पर देखिए पूरी लाइनिंग देखिए, ऊपर से नीचे तक मेरा लाइनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी हाँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आप पूरा का पूरा लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है, चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, या तो आपका हाफ ईयरली हो और कोई भी एग्जाम हो, लेकिन आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, MP से, UP से, झारखंड, जहां से भी हो,
लेकिन ये कॉमन के लिए मैंने कहा है। अब देखिए बुक्स से नहीं मिलेगा, A to Z बुक से नहीं मिलेगा कि सर आप 2 कॉपी किए हैं, तो कुछ मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो और थोड़ा सा आसान भाषा में। एक बार और मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आदर पूर्वक, आई विल टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई हैव पास्ट, मैंने पास किया है 10th क्लास फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, मतलब इसी साल अभी मैंने 10th क्लास को पास किया है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड शहडोल टू जबलपुर, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर हो गया शहडोल से कहाँ हो गया, जबलपुर। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन योर स्कूल, जिससे मैं आपके यहाँ रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता। आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज गिव मी करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की महान कृपा की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। योर फेथफुली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है राशिद खान, क्लास कौन सा, 10th क्लास। जो भी आप दे रखे हैं कि 10th क्लास में थे तो 10th क्लास दे दिए। क्लियर, तो आशा करता हूं कि आप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए। उस एप्लीकेशन को मैं आपको समझा दूंगा, आपके बुक्स में होगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो स्टूडेंट आपको समझा दूंगा ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाओ। अब इसको आप बार बार लिखें, 1 से 2 बार पढ़ें, इसके बाद लिखें, प्रैक्टिस करें। इंग्लिश का भी याद होता है, उसको लिख कर याद करें। आप कोशिश करेंगे कि हमने एक बार पढ़ा पूरा समझ में आए, तो ऐसा नहीं है। आप उसे पढ़ें, इसके बाद उसे लिखें, तब आपको समझ में आएगा और लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो भी ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, वहां पे ग्रामर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और आगे ऐसे लाता रहूंगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।